देखिए मसीरी आलमगीरी में ये लिखा हुआ है, जो खुद डॉक्यूमेंट है औरंगजेब का, जो पूरी उनका जीवन रहा उसका डॉक्यूमेंट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि 27 जनवरी 1670 में औरंगजेब ने वाकई ये फरमान दिया था कि जो केशव देव मंदिर है उसे ध्वस्त किया जाए। ये सबूत के बिना पर कह रहे हैं। जब्बार जी, आपको मैं चाह रही हूँ इस पे आप कहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, आज जब योगी आदित्यनाथ जी बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत जो है वो हिंदुओं का है। अरे भारत का कोई धर्म ही नहीं है। भारत सभी के धर्मों को, सभी के जातियों को, तमाम लोगों को लेकर के चलने का नाम जो है भारत है। मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ, जो ये लिखा हुआ है आलमगीरी में, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि नाजिम जी तो कह रहे हैं कि शुरू से थी। अरे सुनिए मैडम, आप मासले आलमगीरी आपने पढ़ी भी नहीं होगी और देखी भी नहीं होगी। नहीं, तथ्य तो है ना, तथ्य तो है, बिना तथ्यों के तो नहीं बोल रही। सबूत को आप खारिज कर रहे हैं क्या? आप सबूत को खारिज कर रहे हैं क्या? जो अच्छा जवाब साहब ये बता दीजिए, आप लोगों के पास नहीं, सुनिए ना, वो कागजात की बात कर रहे थे आचार्य राज मिश्रा जी, ठीक है ना, और हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा है तो आप कागजात दिखा दीजिए, छोड़ दीजिए मसीरी आलम को भी, आप छोड़ दीजिए। आप सीधी सी बात, वो कागजात की बात पूछ रहे हैं आपसे, यही हाजी साहब से पूछा था, बता दीजिए है आपके पास? और कागजात एक एक करके कोर्ट को दिखाइए, एक एक करके, ठीक है, कोर्ट को दिखा दीजिए। जमात साहब एक एक कर सर, हाजी साहब एक एक कर प्लीज, ऐसे सब एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। आचार्य जी आपको रोक रही हूँ, हाजी साहब आपको भी रोक रही हूँ। जवाद साहब को स्क्रीन पर लीजिए। जवाद साहब आ रही हूँ, आतिकुर जी आ रही हूँ आपके पास। जवाद साहब कागजात की बात वो कर रहे हैं, क्या कागजात हैं? देखिए बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है मामला, सब जुडिस है और लगातार कोर्ट के अंदर सुनवाई भी चल रही है। और यहाँ पर बैठ करके कि मुझे लगता है कि एक सब जुडिस मैटर के ऊपर आकर के टीका टिप्पणी करना किसी के लिए ठीक बात नहीं। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो मौजू उठाया योगी आदित्यनाथ जी ने आज, ठीक है, वो मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहने लगा कि आज उन्हें हो सकता है रस्थान नहीं याद आ रहे, सैयद इब्राहिम याद नहीं आ रहे होंगे जो कृष्ण के भक्तों में आए और तमाम उन्होंने इस तरीके की चीजें लिख ली कृष्ण भक्ति के अंदर। हो सकता है वो रस्थान को भी याद करते और उनके दो चार दोहे पढ़ते। आप जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नहीं, देखिए ना, आपने कहा कि 60 साल बाद इस मुद्दे को उठाने का क्या मतलब है, आपने यही कहा ना। मैं उसी समझौते की बात कर रही हूँ, मैं उसी 1968 की बात। ऑलरेडी हो चुका समझौता, ऑलरेडी सुनिए, समझौता ऑलरेडी हो चुका, ठीक है। उस वक्त में आकर के लगातार इस समझौते को लेकर के बार बार बात कहा जा रहा है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं होता। अब वो नया इशू लेकर के आए हैं, फिर 1991 के दुनिया में जी रहे हो, कब समझौता हो चुका है, कब हुआ समझौता, जरा बताओ। कौन सी ऑथराइज संस्था थी जिसने आपके साथ समझौता किया? एक ऑथराइज संस्था जो है उसका नाम बता दीजिए। तैयार नहीं होंगे। नहीं जवाद जी दलील तो ये भी थी कि वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो। दलील तो आप लोगों की ये भी थी, मुस्लिम पक्ष की दलील ये भी थी ना, वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो इस पूरे मामले की। अगर 1968 की हम बात करें, मैथिल जी इस पे कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? मैथिल जी धन्यवाद। 10 सेकंड। अभी ये मामला उठाया जा रहा था कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर के हाईकोर्ट नहीं जाया जा सकता, लेकिन दूसरी दलील में ये खुद झूठे साबित हो गए। कितना झूठ बोलते हैं कि कोर्ट के अंदर मामला नहीं, देखिए कागजात हैं। मैथिल जी इस पे कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं? सलोनी हम लौटेंगे। जरा हरिशंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर मैं आ रही हूँ आपके पास। हरिशंकर जैन जी से ही हम समझना चाहेंगे। सर आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि पहला राउंड तो चलिए आप लोगों ने क्लियर कर लिया, वो पहली अग्नि परीक्षा ऑर्डर 7 रूल 11 की, लेकिन आगे क्या? अभी तो पूरा ट्रायल बाकी है। मुझे लगता है कि अच्छा, विष्णु शंकर जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या विष्णु शंकर जी तक आवाज जा रही है हमारी? विष्णु शंकर जी, हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। विष्णु शंकर जी, मैं वही सवाल जो हरिशंकर जी से यहाँ पर पूछ रही थी कि ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 की अगर हम बात करें, वो पहली अग्नि परीक्षा तो ठीक है पार कर लिया और उससे हिंदू पक्ष की उम्मीदें जगी है, लेकिन आगे आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो ये पहला पड़ाव है जो पार हुआ है, पूरा ट्रायल पड़ा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ट्रायल के लिए हम लोग तैयार हैं। जो इस केस में गवाही है, उस गवाही को हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं। जो इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल होना है उसकी तैयारी हो चुकी है, और उसमें कुछ चीजें रह गई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर किया था
एडवोकेट कमीशन वो टीम है जो वहां पे जाके कोर्ट को वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराएगी। उस ऑर्डर को अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, तो वो एक अड़चन इस केस में आगे बढ़ने में आ रही है, तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे एएसआई द्वारा सर्वे होना बहुत जरूरी है। तो अभी ऑर्डर 7 रूल 11 की प्रक्रिया तो पूरी हो गई है, पर आगे की जो लीगल कार्रवाई है उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है हम लोगों ने, और सुप्रीम कोर्ट से जब क्लियरेंस मिलेगा तो वो भी इन्वेस्टिगेशन का दौर कंप्लीट हो गया यहाँ। विष्णु शंकर जैन जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात कही है कि उम्मीद है, हमें उम्मीद है, जैसे काशी से है, जैसे अयोध्या में साकार हुआ है, वैसी उम्मीद हमें है। जरा ये बताइए, जब हम कहते हैं कि हमारे पास कागजात है, जब हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग ये बताता है कि ये जो 13 एकड़ की करीब जमीन है ये हिंदू पक्ष की है, फिर भी अगर मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि यहाँ पर मस्जिद ही थी, उन तमाम जो दलीलें हैं उन्हें खारिज करता है, तो ये बात कहाँ जा रही है? क्या सिर्फ कहने के लिए कहा जा रहा है, मानने से इनकार किया जा रहा है? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक नोटिफिकेशन है 25 नवंबर 1920 का, और ये विष्णु शंकर जैन या किसी हिंदू पक्ष का नोटिफिकेशन नहीं है, ये एएसआई का नोटिफिकेशन है, उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट। विष्णु शंकर जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है। विष्णु शंकर जी लौटेंगे हम, लेकिन अतीकुर रहमान जी, आ रही हूं सूर्य मैथिल जी, एक काउंटर रिएक्शन लेकर फिर मैं आपका रुख करूंगी। लेकिन अतीकुर रहमान जी, हर बार विरोध, हर बार ये परेशानी, इतनी परेशानी क्यों? और जब कोर्ट ये कह रहा है, और जब कोर्ट की बात जब्बात साहब भी कह रहे हैं कि हम मानते हैं, कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हालांकि ये बड़ा अपने हिसाब से मानने वाली चीज हो जाती है, तो फिर तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, अगर मानते हैं तो। अतीकुर रहमान जी को प्लीज मेरे से करा है। चलिए, उनसे संपर्क टूट गया है, अतीकुर रहमान जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन रंगरेज साहब को भी अब हम लाते हैं, चर्चा में शामिल करते हैं। रंगरेज साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? कोर्ट का अगर रुख करना, लीगली अगर हम चल रहे हैं और कोई चीज हो रही है तो उसमें तो आस्था रखनी होगी, उसमें विश्वास रखना होगा। नहीं, कोर्ट ने अभी, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कोटा विद इन कोटा को लेकर के। जपा जी रंगरेज जी को बोल लेने दीजिए, फिर लौट रहे हैं आपके पास। मंदिर की बात करते हैं, सब कब्रिस्तान की बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि असल मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाया जाए। किसी तरीके से देश में ये जो नफरत की राजनीति है ना, उसको बार उसको बढ़ावा देने के लिए, तो मगर उन्होंने संविधान की कसम खाई है कि हम सब धर्म के लोगों को साथ लेके, मगर वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मंदिर बनाइए, दे दीजिए, सब मसला 1967 में। रंगरेज साहब, आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हम लौटेंगे वापस। सूर्य मैथिल जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आचार्य विक्रमादित्य जी का भी और स्वामी जी का भी रुख करेंगे। धन्यवाद। देखिए, आचार्य जी ने, जो राज मिश्रा जी ने कहा ना कि कागज कहाँ हैं आपके, तो कागज तो ये दिखाएंगे नहीं और चिल्लाएंगे। एक और चीज मैं आपको अभी ताजा उदाहरण दे रहा हूं। पटना के पास में एक हिंदू गांव है जिसको वक्फ बोर्ड ने अपना बना दिया और कह दिया कि आप खाली करो इसको। पटना सचिवालय से मात्र 35 किलोमीटर दूर। और जब हाईकोर्ट ने पूछा कि कागज कहाँ है, तो ये बोलते हैं कि कागज तो नहीं है जी, लेकिन खाली करो, हमारा है। यही हाल हर जगह है। आप मानिए हिमानी जी, जिस प्रकार से विष्णु शंकर जैन जी ने बताया कि उस जो 13 एकड़ जमीन है, वहां पर जो पहले एग्रीमेंट हुआ था, उस समय में इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए फेक एग्रीमेंट करवाया था। उस फेक एग्रीमेंट के अंदर जिस प्रकार से वो 2.5 एकड़ का जो मामला है, उस 2.5 एकड़ के अंदर जिस प्रकार से एक नकली ट्रस्ट बनाकर उस ट्रस्ट को उसका ऑनरशिप देकर और फिर यहां एग्रीमेंट कर दिया गया था, इनको दे दिया गया था शाही मस्जिद को, उसकी असलियत अब सामने खुल रही है। और आखिर क्या परेशानी है, मैं तो पूछना चाहता हूँ, जितनी भी लंबी फौज आपने बढ़ाई है, ये जितने भी चिल्ला रहे हैं, अरे भैया कागज दिखाने से परेशानी क्या है? आखिर क्या कारण है कि तुम्हें कागज दिखाने में दर्द होता है? कागज तुम्हारे पास है नहीं, मालिक तुम पूरे हिंदुस्तान के बनते हो। अरे कागज दिखाओ, सामने आओ और कहो कि ये हमारी है। और देश के संविधान में आपको हर एक अधिकार प्राप्त है। आप चिल्लाते भी हो, हमला भी करते हो, दंगा भी करते हो, फिर कहते हो कि हम तो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक की स्थिति क्या है बांग्लादेश में देख रहे हो ना?
देख रहे हो ना किस प्रकार से हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है, माँ बहन बेटी के संग बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू अधिकारियों को इस्तीफे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये होता है अल्पसंख्यकों पे अत्याचार। ये नहीं कि ये इतनी लंबी चौड़ी फौज यहाँ बैठाकर आप लोगों से डिस्कशन किया जा रहा है। चिल्लाइए मत यहाँ बैठकर, ये धरना मत कीजिए यहाँ पर। इस तरह से नहीं, एक एक कर देखिए, एक सेकंड नहीं, सुनिए ना सर, वो भारत में करना चाहते हैं, सुनिए ना। अरे चलिए बांग्लादेश छोड़िए, अभी कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए। आज कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव डिक्लेयर हुए ना, क्या हुआ